हेलो क्लास। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन आइकन में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स बाई ग्रुप जो अदर देन साइंस है, इसकी स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो स्ट्रेटजी के बारे में रहने वाली है। तो शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि डिटेल्ड स्ट्रेटजी फॉर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मॉक कहाँ से लगाएं, बेस्ट बुक प्रैक्टिस के लिए क्या रहने वाली है, और बेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब कहाँ से, किस टीचर से कहाँ से पढ़ें। ठीक है, और हाउ टू कवर सिलेबस को मिनिमम टाइम में कवर कैसे करें, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की डेट है 20 मई। ठीक है, 20 मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे ये एयरफोर्स के। तो उन मिनिमम एक मंथ में इफ़ेक्टिविटी के साथ पूरे हम अपने स्टडी को कैसे करें और इसमें सिलेक्शन लें। ठीक है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे पूरा एनालिसिस के साथ। तो कॉपी पेन लेके बैठें और जो भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा वहाँ पे सभी को। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे सबको पता है, जिन्हें नहीं पता एक गो थ्रू करते हैं बेसिक चीज़ों से। मैथ्स है, मैथ्स में हमारे मैक्सिमम 8 to 10 क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहते हैं, मिनिमम 15 14 कभी। ठीक है, 13 भी हो जाते हैं, इधर उधर एक दो बढ़ जाते हैं, मगर जीएस के फिक्स रहते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारा 2 पोर्शन में बढ़ता है। पेपर होता है पहले इंग्लिश का, जो जो हमारा रहता है कितने 20 मिनट का। ठीक है, और दूसरा है हमारा रागा, जो हमारा रहता है कितना 25 मिनट का। 25 मिनट का ये है और 20 मिनट का ये है। 45 मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए, जिसमें 20 क्वेश्चन इधर रहेंगे और रागा के रहेंगे 30 क्वेश्चन। 25 मिनट में आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो इसको एक एक चैप्टर की एक एक हम सब्जेक्ट की डिटेल एनालिसिस करेंगे। जैसे मैथ के बारे में, इंग्लिश के बारे में कहाँ से कवर करें, रीजनिंग की प्रैक्टिस कैसे करें और इसका रिवीजन कैसे करें और इसका सिलेबस कैसे करें, और जीएस के बारे में। जीएस में बिल्कुल पर्टिकुलर चीज़ें बताऊंगा, अगर आपने वही कवर कर ली तो आराम से वहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से फंस जाएगा आपका। एग्ज़ाम डेट है आपकी 20 मई की। हाउ टू कवर सिलेबस, हाउ टू डू प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, और मॉक कैसे लगाएं, मॉक लगाने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कब से मॉक लगाने शुरू करें। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने जस्ट स्टार्ट ही की है, ठीक है, और जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कवर कर रखा है, उनके दोनों के हिसाब से बताऊंगा मैं। ठीक है, तो वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दें। बात करते हैं हम इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा यहीं पे मार खाते हैं। 10 नंबर क्वालिफाइंग होते हैं इसमें, और 10 नंबर तो मिनिमम लाने ही होंगे। 10 से अगर कम आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो 20 क्वेश्चंस में एक साइड हम इसे बांट देंगे ग्रामर में, एक साइड बांट देंगे हम वोकेबलरी में। और सबसे मैंने जो फॉलो की थी वो अपने एग्ज़ाम के टाइम पे, वह थी नीतू मैम की बुक। नीतू मैम की बुक भाई साहब ब्रह्मास्त्र है, इससे दूसरी कोई बुक बनी नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, डिफेंस हो, बैंकिंग हो, किसी के लिए जो बिगनर है या जिसने थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा है कहीं से ऑफलाइन क्लासेस से या कहीं से भी, तो वह अपनी प्रिपरेशन के लिए नीतू मैम की बुक ले ले। बिगनर भी है अगर वो, तो इसमें इतनी सिंपल लैंग्वेज में हर एक चीज़ समझा रखी है, उसे कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात है कि अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है, आपके पास नोट्स हैं, नोट्स पढ़ो। नोट्स पढ़ने के बाद जैसे आपने 9 चैप्टर पढ़ा, 9 चैप्टर नोट्स से कवर करो, प्लस नीतू मैम की बुक से कवर करो उसे। नीतू मैम की बुक से कवर करने के बाद वहाँ की एक्सरसाइज कंप्लीट करो, वहाँ की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अगर किसी के पास नहीं भी है नीतू मैम की तो प्लीज़ परचेज़ करना, क्योंकि यह यही नहीं, अगर आप फर्दर एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे भी यह बहुत काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं यूट्यूब सेशन। अगर आप यूट्यूब से वीडियोस से पढ़ने वाले हैं तो प्लीज़ यूट्यूब से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें आप यूट्यूब से। जैसे आज के यूट्यूब के सेशन में आपका चला चैप्टर प्रोनाउन, तो यूट्यूब के सेशन में ठीक है आप वहाँ से कवर कर लें। वहाँ से कवर करने के बाद नीतू मैम की बुक पढ़ लें, या नीतू मैम की बुक पढ़ने के बाद अगर आपने वो पहले ही से पढ़ रखी है तो अपने नोट्स का रिवीजन कर लें। ठीक है,
और करने कैसे हैं इसको देख लेते हैं। जैसे नीतू मैम की आपने बुक उठाई, पहला चैप्टर आया आपका वर्ब या नाउन, ठीक है। वर्ब और नाउन को एकदम चैप्टर से अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे नाउन के बारे में, नाउन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, और सिंगुलर प्लूरल इससे बन जाते हैं, सब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन, और नाउन के हिसाब से कैसे उसकी वर्ब की फॉर्मेट होती है सब, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें नाउन का क्या रोल होता है। तो वह सारी चीज़ें मैम ने अपनी बुक में समझा रखी हैं। वह पूरी कंप्लीट करने के बाद फिर हम जाएंगे किस पे, एक्सरसाइज पे। फिर वहाँ से हम कंप्लीट करेंगे अपनी एक्सरसाइज को। तो यहाँ से हमने ग्रामर का चैप्टर वाइज भी कवर किया, और अगर हम यूट्यूब सेशंस ले रहे हैं तो वहाँ से भी हम कवर करेंगे। तो मल्टीपल टाइम ऑफ यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, करते रहें सारी चीज़ें, क्योंकि मल्टीपल टाइम जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका वह चैप्टर कंठस्थ हो जाएगा, और यह यहीं नहीं काम आएगा एयरफोर्स के बाई ग्रुप में, आपके फर्दर एग्ज़ाम के लिए। जैसे एसएससी का एग्ज़ाम में भी आप डाल के वहाँ पे भी पेपर दे सकते हैं, तो वह ये चीज़ वहाँ पे भी आपकी काम आएगी। अब बात आती है वोकैब की। वोकैब के लिए अगर आपको यूट्यूब की कोई सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं किसी भी चैनल से, किसी भी चैनल की हो वो है डिफेंस के, वहाँ से कर लें, नहीं तो नीतू मैम की बुक के पीछे ही वोकेबलरी दी है। आई थिंक दिस इज़ सफिशियंट फॉर एवरीवन, फॉर एवरी एग्ज़ाम। आई थिंक इससे बाहर नहीं आता नीतू मैम की बुक से ये वोकैब का सेक्शन, उसमें इतनी सफिशियंट मात्रा में वोकेबलरी भर रखी है। आई थिंक किसी को और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से कवर कर लें, नहीं तो आप यूट्यूब सेशंस लेते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं, वहाँ से कवर कर लें। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अपनी वोकेबलरी और अच्छी बिल्ड करनी है और उसे अनदर लेवल पे लेके जाना है, तो आप यहाँ से न्यूज़पेपर को कैरी कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ें, और जो सी मीनिंग नहीं आ रही तो उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और उसके नोट्स बनाते चलें और उससे डेली रिवीजन करते चलें। इंग्लिश में कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। बनता क्या, वह क्वेश्चन वहाँ से फिक्स रहते हैं। जैसे नाउन चैप्टर से मिल जाएगा आपका कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, प्रोनाउन से मिल जाएगा, ठीक है, एडजेक्टिव से क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे 4 वर्ड दे देंगे, इसमें बोल देंगे एडजेक्टिव पहचानो या एडवर्ब पहचानो, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पक्का 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। वॉइस से 1-2 क्वेश्चन यहाँ से, ये कन्फर्म चैप्टर हैं, इनमें से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। ये समझ लो कि डाई रूल है इसका कि इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। फिलर्स हो गए, वहाँ से पक्का फंसेंगे, और पैसेज, ये तो सभी को बताइए, तो हर बार आता है, ये 4 से 5 क्वेश्चन का पैसेज बनेगा आपका। तो ये थी हमारी इंग्लिश की स्ट्रेटजी। इंग्लिश को कैसे कवर करें, पहले ग्रामर को कवर करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। ग्रामर को कवर करेंगे, चैप्टर वाइज कवर करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, और पढ़ना कहाँ से, नीतू मैम की बुक से पढ़ लें, यूट्यूब सेशन से पढ़ लें, या अपने आपके पास नोट्स रखें उससे पढ़ लें, और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें और उसकी एक्सरसाइज बनाएं। तो यहाँ से हमारी ग्रामर कवर हो जाएगी, और वोकैब हमारी नीतू मैम, नहीं तो ऑनलाइन से कवर करते रहें। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं तो आप न्यूज़पेपर से पढ़ते रहें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी मैथ्स की स्ट्रेटजी। आई थिंक मैथ्स, पता है जिनका वीक होता है ना, उन्हें सबसे दिक्कत होती है कि मैथ्स यार कैसे कवर करें, मेरा तो मैथ्स बहुत ही वीक है। तो उसे स्ट्रेटजिकली अगर हम पढ़ते चलें ना, तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आराम से कर दोगे। और जिसने थोड़ा अच्छे से पढ़ रखा होता है तो वह 10 के 10, 12 के 12 क्वेश्चन कर देता है। तो अगर आप स्ट्रेटजिकली चलेंगे तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, ढंग से अगर आप पढ़ते हुए चलेंगे। अगर आपका मैथ्स पोर्शन थोड़ा सा भी वीक है, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी ये है कि एसके पब्लिकेशन की या कोई और भी पब्लिकेशन ले लें जिसमें मैथ्स का बेसिक हो, जो एयरफोर्स के लेवल का कवर करता हुआ हो, या एसएससी के किसी भी टीचर की बुक ले लें जिनमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, वहाँ से कवर कर लें। तो मैंने तो एसके पब्लिकेशन से पढ़ा हुआ था, क्योंकि उसमें बेसिक से कॉन्सेप्ट समझा रखे थे, हर एक चीज़ें सारी बढ़िया तरीके से। और अगर आपने किसी कहीं से पढ़ रखा है पहले ही से ही, या आपने ऑफलाइन क्लासेस ले रखी हैं नोट्स की जिन बच्चों ने, ठीक है, तो वहाँ से अपने नोट्स का रिवीजन करते रहें, ठीक है। और जैसे आप सबसे बढ़िया काम करें, जैसे आप बिगिनर हैं बिल्कुल, तो आप यूट्यूब का कोई भी एक सेशन पकड़ लें, और यूट्यूब के सेशन में जैसे आपको पढ़ाया गया टाइम एंड वर्क, वहाँ पे उन्होंने बेसिक सारी चीज़ें बता दी होंगी।
वहाँ से बेसिक बेसिक चीज़ें सारी उन्होंने बता दी होंगी। अब वहाँ से करने के बाद हम सीधे जाएंगे बुक पे, बुक की एक्सरसाइज उठाएंगे और सारी क्वेश्चन बना लेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो कोई भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहाँ पे अपना डाउट पेस्ट कर दें और आंसर वहाँ से मिल ही जाता है बच्चों को, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है भाई कैलकुलेशन, सबसे ज़्यादा बच्चे मार खाते हैं वही खाते हैं कैलकुलेशन की वजह। जैसे चैप्टर आएगा बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर आएगा, बट उसमें पता है सिंपल सा क्वेश्चन आएगा बिल्कुल टाइम एंड वर्क से, M1 D1 और H1 वाला, बट उसमें पता है संख्या पॉइंट में डाल देंगे वो। 1.2.5 डेज में करता है कोई काम, तो इससे एक्स आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो पॉइंट की वजह से हम डर जाते हैं और कैलकुलेशन की वजह से वो हमारा टाइम खा लेता है। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें डेली। एक ऐप आता है मैथ्स प्रैक्टिस करके, ऐसी कुछ आता है मैथ्स ऐसी करके कुछ आता है, मैथ्स वर्कआउट के नाम से एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लें। वहाँ से ये अपने मैथ्स की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहें और डेली टारगेट रखें 60 to 70 क्वेश्चन डेली करने का। जिन्होंने अपना सिलेबस कवर कर लिया है वह 60 to 70 क्वेश्चन डेली टारगेट रखें करने के। इससे ऊपर भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और सारी सब्जेक्ट को देने के बाद। लेकिन जो बिगिनर हैं तो वह पहले अपने सेशन पे जाएं, सेशन को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे बुक पे अपनी पूरी प्रैक्टिस करना है। तो चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर ख़त्म करते हुए चलें। पूरे चैप्टर ख़त्म होने के बाद अपने डेली मिसलेनियस क्वेश्चन करें 60 to 70 क्वेश्चन। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी मैराथन वाली वैसी वगैरह सारी, हर एक चैप्टर वाइज की या मिसलेनियस क्वेश्चन की। तो वहाँ से अपने मिसलेनियस क्वेश्चन कवर करते हुए चलें। चैप्टर पूरा होने के बाद जिन्होंने अपना पूरा कर रखा है वह अपने डेली क्वेश्चंस को टारगेट करें 100+ या जितने भी। तो ये हो गई जिन्होंने स्टार्ट किया है और जिनका कंप्लीट हो चुका है। ये था हमारा मैथ्स का ये नॉर्मली चैप्टर है हमारे, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी इस बार ही ऐड हुई है, पिछली बार भी आई थी। तो इससे एक क्वेश्चन मिल जाएगा, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। अगर आप कहेंगे तो हर एक चैप्टर की पर्टिकुलर 10 टाइप्स क्वेश्चन, जो हर एक चैप्टर के 2-2 3-3 बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, बढ़िया लेवल के मतलब इसी तरीके के आते हैं जैसे मेरे एग्ज़ाम में आए थे और जैसे मैंने उस एग्ज़ाम को क्रैक किया था किस तरीके से, CISI के और ट्रेन एंड बोट के, ठीक है, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस के, एवरेज के, इसका क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। ये चैप्टर है फेमस चैप्टर, इसी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन दे ही देता है। ये हो गई हमारी पूरी मैथ्स की स्ट्रेटजी। कैलकुलेशन देख ली, यूट्यूब से सेशन देख लिया हमने कि सेशन वहाँ से लेने के बाद हमें बुक पे पढ़ना है, या जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है वो केवल सेशन, कैलकुलेशन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये हमारी थी प्रॉपर मैथ्स की स्ट्रेटजी। नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी रीजनिंग बिल्कुल बेसिक सा आपका सब्जेक्ट है। इसे थोड़ा सा भी अगर हम ढंग से पढ़ लें तो इसमें केवल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, फिर हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बिगिनर हैं तो वह भी कहीं से एक क्लास लेते रहें, जो घर से बैठ के तैयारी कर रहे हैं क्लास लेते रहें वहाँ से, और एक कोई बुक फॉलो कर लें और वहाँ से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते रहे। जैसे यहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन की क्लास हुई, वहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद बुक पे आए, बुक के सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। तो ये हो गई हमारी यहाँ से चैप्टर वाइज कंप्लीट करने के तरीके। और दूसरी है कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते रहें। चैप्टर वाइज मतलब कि आप जैसे कोई भी आपने चैप्टर कंप्लीट किया, जैसे आपने एनालॉगी कंप्लीट की, उसके बाद सीरीज़ कंप्लीट की, उसके बाद ब्लड रिलेशन कंप्लीट किया, तो ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना तो पीछे चैप्टरों की प्रैक्टिस करते रहें। और भी सभी सब्जेक्टों में ऐसा ही करें, आगे आगे जैसे बढ़ते रहें पीछे सब्जेक्टों की रिवीजन करते रहें ज़रूर। और डेली क्वेश्चन टारगेट करें 70 to 80 या 100 क्वेश्चन मिसलेनियस। बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी रीजनिंग की। तो ऐसे हम रीजनिंग को कवर कर सकते हैं। कोई भी एक बुक फॉलो कर लें, अरिहंत की कर लें बुक, या SK की कर लें, ठीक है, और या फिर ल्यूसेंट वगैरह की किसी की भी बुक आती हो रीजनिंग की, एक कवर कर लें बेसिक सी, जो इस एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब की हो। कोई बैंकिंग वगैरह की मत देख लेना अभी से,
क्योंकि उसके क्वेश्चन अच्छे होते हैं बैंकिंग के, तो आप शायद प्रेशर में आ जाए कि ये तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से पढ़ें। नेक्स्ट है जीएस की। जीएस जिसकी जीएस अच्छी है उसके लिए स्माइली फेस, जीएस जिसकी वीक है भाई उसके लिए थोड़ा सा ये रोता हुआ बच्चा। ठीक है, तो इसको इस चीज़ में टर्न करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट हाँ अगर हम स्ट्रेटजिकली पढ़ लें थोड़ा अच्छे से कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और वही चीज़ हम पकड़ लें, तो यह है कि हाँ हमारा एग्ज़ाम से आराम से अच्छे नंबर ला करके हम एग्ज़ाम को वहाँ से कवर कर लेंगे और हमारा कोई भी घाटा भी नहीं होगा कि नहीं मुझको नहीं आती थी तो इसकी वजह से मैं रह गया। नहीं, अच्छे से इसको एक एक चीज़ देख देख लें कि हाँ यहाँ से ये चीज़ें पूछ रहा है, उसी चीज़ को कवर कर लेंगे। जैसे ल्यूसेंट की पूरी नहीं पढ़नी है हमें, ल्यूसेंट की पूरी बुक नहीं पढ़नी हमें, उसमें केवल हमारा स्टैटिक पोर्शन है ना जो, केवल वही कवर करें पहले। तो स्टैटिक पोर्शन प्लस उसकी जो थ्योरी है स्टैटिक की वही कवर कर लें। वही कवर करने के बाद फिर हम चलेंगे टॉपिक वाइज की वन लाइनर, जैसे हिस्ट्री, इस एग्ज़ाम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, एयरफोर्स बाई ग्रुप के हिसाब से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सारी हैं, ये हम वन लाइनर में कंप्लीट करेंगे ना एक एक चैप्टर को। इसे कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइजेस लगा लें। जैसे हमने हिस्ट्री कंप्लीट की, हिस्ट्री के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए इसी के एयरफोर्स बाई ग्रुप के। प्रीवियस ईयर क्या मतलब मिल ही जाते हैं ऐसे ही बहुत सारे चैनल्स पे जो चलती रहती हैं। जैसे हमारा एक चैनल है, वह कौन सा है, क्रेजी जी के ट्रिक्स, तो वहाँ से एक्सरसाइजेस या उन्होंने टॉपिक वाइज वो डाल रखे होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट करना है और अपनी बुक से कंप्लीट करना है। और करंट अफेयर पढ़ने का क्या तरीका रहेगा, करंट अफेयर हम पढ़ेंगे लेटेस्ट में क्या पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, और भी जितनी जैसे योजनाएं बन गई, ठीक है, या कोई लेटेस्ट में डीआरडीओ के अपॉइंटमेंट और जितने भी सारे अपॉइंटमेंट हैं, और नए देशों के राष्ट्रपति हैं, करेंसी हैं जो बदली जा रही हैं करेंसी, या नए देशों की जो हमारी नए देशों की कैपिटल्स हैं वह जो लेटेस्ट में बदली जा रही हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखें। और लेटेस्ट ऑथर कौन है, और लेटेस्ट कोई भी अगर किसी का निधन हुआ है तो वहाँ से ये चीज़ें करंट अफेयर में ये टॉपिक पढ़ेंगे हम। तो ये रही हमारी जीएस की स्ट्रेटजी। आई थिंक हमने चारों कर ली। ये रही इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की और जीएस की, चारों स्ट्रेटजी हो गई हमारे पास। अब हम करेंगे, जैसे आपने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट करने के बाद अब प्रैक्टिस कहाँ से करें और रिवीजन कैसे करें। प्रैक्टिस के लिए मैं सबसे पहले बोलूँगा, प्रैक्टिस करने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपने सब कुछ कवर कर लिया है, कवर करते करते अब आपको ज़रूरी है मॉक टेस्ट लगाने की। डेली 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है, और उसको एनालाइज करें। कैसे एनालाइज कैसे करना है, आपने वहाँ पे टेक्स्ट बुक पे या किसी भी एप्लीकेशन का आपने मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है, और हमने अपने मॉक टेस्ट को 4 भागों में बांट दिया, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। जैसे हमने देखा कि इंग्लिश में मेरा एडजेक्टिव चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो गया, मैथ्स में मेरा ट्रेन या स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस से चैप्टर गलत हो गया, रीजनिंग में मेरा एनालॉजी से गलत हो गया, और जीएस में मेरा अपॉइंटमेंट गलत हो गया क्वेश्चन या स्किप हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंग्लिश को उठाएंगे, जो रिवीजन का तरीका है। इंग्लिश को उठाएंगे, एडजेक्टिव चैप्टर पे गो थ्रू करेंगे, पूरा गो थ्रू करने के बाद फिर उसकी जितनी भी एक्सरसाइज है, जितनी भी क्वेश्चंस की, तो फिर उसको प्रैक्टिस में एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर ना हो तो यूट्यूब पे जाएंगे तो एडजेक्टिव के क्वेश्चंस की मैराथन लगा लेंगे।
अगर आपको उसमें ब्रह्मास्त्र करनी है तो। ये हो गया हमारा रिवीजन और प्रैक्टिस का तरीका कैसे करनी है। और जैसे मैथ का ऐसी यही चीज़ सारी हम हर एक चैप्टर में फॉलो करेंगे। जैसे टाइम एंड वर्क का गलत हुआ तो गो थ्रू करेंगे चैप्टर से टाइम एंड वर्क में, फिर उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसके, फिर भी कंप्लीट नहीं होता है तो हम जाएंगे मैराथन की तरफ। मैराथन में हर एक कॉन्सेप्ट 5-6 घंटे की होती है मैराथन, या 2-3 जितने भी नॉर्मल आपको लगे, तो वहाँ से ज़्यादातर हर एक कॉन्सेप्ट दे रखा होता है। ठीक है, ऐसे ही जीएस में करेंगे। जीएस तो पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहें। ठीक है, बीच बीच में आएंगी आपकी मैराथन है, जैसे यूट्यूब पे मैराथन्स के लिए अलग से टाइम निकालें, करते रहें। 2x की स्पीड में देखें या 1.5x की स्पीड में देखें, बट लेते रहें। बट एक ही टीचर, एक या दो टीचर की फॉलो करें, ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारी निकल के आती है रिवीजन नोट्स। नोट्स का रिवीजन करते रहें, मल्टीपल टाइम्स उनका रिवीजन करें। नेक्स्ट हम बता देंगे आपको कि बुक्स कौन सी कवर करें और कौन से चैनल से पढ़ें। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट जो बुक्स रहने वाली हैं जो मैंने फॉलो की थी वह थी नीतू मैम की बुक, और मैथ्स में मैंने फॉलो की थी एसके पब्लिकेशन की अपने बेस को बनाने के लिए, और रीजनिंग के लिए मैंने आर्यंत की बुक ले ली थी, और जीएस के लिए ल्यूसेट की बुक ले ली थी मैंने। तो इन 4 बुकों से नॉर्मली पढ़ के मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था जस्ट विदिन 1 मंथ के अंदर। मजाक से हट के बोला हूँ, मैंने 1 महीने में स्ट्रेटजिकली पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था। और चैनल्स मैंने कौन से फॉलो किए थे, पहला तो था हमारे परमार सर का, जो पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट ले करके आते थे। ठीक है, और मॉक टेस्ट लाने के बाद चैप्टर वाइज वीडियो भी ले करके आते थे कभी कभी। और मैंने फॉलो किया था एसके सर की क्लास। एसके सर की क्लास के लिए मैंने फॉलो की थी वहाँ से इंग्लिश, और कैडेट डिफेंस एकेडमी से मैंने फॉलो किया था मैथ्स, धड़धड़ सर। समझ गए होंगे बहुत सारे लोग जिन्होंने उनसे क्लास ली होगी, हमारे रोशन सर हैं। शायद इस एग्ज़ाम के लिए उनसे बेटर कोई नहीं पढ़ाता होगा। वो लेवल का रखते हैं थोड़ा चीज़, कि इससे चीज़ बाहर ही नहीं जाएगी वहाँ से, और एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट एकदम बताएंगे आपको क्वेश्चंस को। हाँ, ये इस तरीके का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वहीं फंसेगा, सिर्फ डाटा चेंज होगा वो उनका, ये चीज़ की गारंटी है। तो रोशन सर से वहाँ की क्लास ले लें, और संजीव सर की भी मैं क्लास लेता था यहाँ से इंग्लिश की, और यहाँ से एस के सर के एक इंग्लिश के सर थे, वहाँ से 1-2 क्लास मैं जब कभी लेता था। बट यहाँ से हाँ, संजीव सर से मैंने खूब अच्छे से पढ़ा था, और परमार सर के फुल लेंथ मॉक टेस्ट थे, उनका वो एनालाइज कराते थे। तो यहाँ से आप परमार सर से पढ़ सकते हैं, कैडेट डिफेंस एकेडमी से पढ़ सकते, एस के सर से पढ़ सकते हैं। जौन सा आपको चैनल अच्छा लगता हो आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी कंप्लीट एयरफोर्स बाई ग्रुप को लेकर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, और भी स्ट्रेटजी बताएंगे, और भी स्ट्रेटजी की वीडियो आएंगी। अगर आपको जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसी की स्ट्रेटजी की वीडियो लेके आएंगे प्रॉपर अच्छे से एनालाइज करके। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एयरफोर्स बाई ग्रुप के प्रीवियस ईयर की जितनी भी कट ऑफ्स हैं उनके बारे में थोड़ा एनालाइज कर लेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो कोई भी बताएंगे उसको देख लेंगे। तो पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिए पूरे हार्डवर्क के साथ और डेडिकेशन के साथ, क्योंकि जब तक आपका हार्डवर्क आपके साथ है आपको कोई नहीं हरा सकता। तो अपने मन में ठान लें कि हाँ आप ये एग्ज़ाम क्लियर करके रहेंगे और आप ज़रूर अग्निवीर बनेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बिल्कुल बेसिक सा एग्ज़ाम है, अच्छे से पढ़ लेंगे थोड़ी बेसिक चीज़ें तो क्लियर हो जाएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और इसे लाइक भी कर दें, और आपका कोई भी दोस्त अगर इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसे वीडियो ये शेयर करें और बताएं ये स्ट्रेटजी एक बार फॉलो करके देखें।
बहुत ही मैंने अच्छे से एनालाइज करके इस स्ट्रेटजी को बनाया है। ठीक है, फॉलो ज़रूर करें और बताएं कैसी आपकी तैयारी चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।